हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी उस शनि स्तोत्र के बारे में जो बहुत ही चमत्कारी है। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अगर कम से कम एक बार इसे सुन लेता है या पढ़ लेता है तो उसकी सभी परेशानियों का हल चुटकियों में मिल जाता है। शनि देव ने वरदान स्वरूप राजा दशरथ को वचन दिया था कि इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य हो, देव हो, असुर हो, सिद्ध हो, विद्वान हो, कोई भी पढ़ेगा उसे शनि के कारण बाधा नहीं आएगी। शनि जयंती है और इस दिन यदि पूजा के साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए तो शनि की कुदृष्टि से मनुष्य की रक्षा होती है, ऐसी मान्यता है। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की महादशा से पीड़ित है, उन सभी को दशरथ कृत ये शनि स्तोत्र का जरूर सुनना चाहिए। और या फिर जिनकी महादशा या अंतरदशा में, गोचर में या लग्न स्थान पर द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ते हैं तो उनको निश्चित रूप से शनि पीड़ित नहीं करता है। कैसे जाने शनि पीड़ित कर रहा है? अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपको पता नहीं कौन से स्थान में है, तो आपको बता दूं, यदि आपके ऊपर बेशुमार कर्ज चढ़ गया है और कर्ज अगर चढ़ गया है तो उसको अदा करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी धंधे में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, नौकरी छूट जा रही है, अनचाही जगह आपका तबादला हो जा रहा है, पदोन्नति में बाधाएं आ रही है, व्यापार व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ सक रहा है, घाटा है, दिवाला निकलना है, आदि जैसी स्थितियों से परेशान है। ऐसे अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है शनि आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ऐसे में जब शनि अशुभ फल देते हैं तो मनुष्य को सट्टा, जुआ ये शौक बन जाता है, आदत बन जाती है। नशा करने का शौक लत बनने की ओर अग्रसर हो जाती है, व्यसन का रूप धारण कर लेती है, भाइयों से वाद विवाद होने लगता है, दुश्मनी होने लगती है। तभी भी शनि का अशुभ प्रभाव जानना चाहिए। अशुभ शनि मनुष्य को अवैध और अनैतिक संबंधों की राह भी दिखाता है। अनावश्यक झूठ बोलने का स्वभाव अशुभ शनि के प्रमुख लक्षण है। शाकाहारी व्यक्ति भी मांसाहार होने लगता है। जमीन हो, प्लॉट हो, मकान हो, इनके संबंध में समस्याएं आने लगती है, विवाद होने लगता है। इसलिए अगर आपके भी जीवन में ऐसे लक्षण हैं तो आपको शनि के स्तोत्र का आज शनि जयंती के दिन कम से कम पाठन करना चाहिए या सुनना चाहिए। प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और राजा के कार्य से राज्य की प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखा और कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भयकारी प्रदान करने वाला था तथा रोहिणी शकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है। जब ज्योतिषों की बात राजा ने सुनी तो इस बात से अपनी प्रजा की व्याकुलता उसने देखी और देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजानन सुखी कैसे रह सकते हैं? इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। तब वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को मैं नहीं टाल सकूंगा तो मुझे कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष और दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया और श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भुकुटियां तान कर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने आमने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे,
पौरुषम तव राजेंद्र मया दृष्टम न कस्यचित्। हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। दशरथ कहते हैं, दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मैं सौरे एकश्च आस्तु वरः परः रोहिणीं भेदित्वा तु न गंतव्यम कदाचन। यानी हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक ये नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी शकट भेदन कदापि ना करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवं मस्तु कहकर वर दे दिया और इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा अपने आप को धन्य समझने लगे। शनिदेव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर दूसरा वर मांगा। शनि कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। और ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। और 10 श्लोकों वाला ये स्तोत्र है, नमः कृष्णाय नीलाय शीति कंठ निभाय च, नमः काल अग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। हे शनिदेव, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनेश्वर को पुनः पुनः मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, पीठ में सटा हुआ पेट है, भयानक आकार वाले शनि देव हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जिनके शरीर दीर्घ हैं, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ी काल रूप है, उन शनि देव को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र हैं, भीषण हैं, विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को मेरा प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप संवर्तक हैं, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर हैं, भूख से आतुर हैं और अतृप्त रहते हैं, आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं, रुष्ट होने पर तत्क्षण उसे छीन लेते हैं, और वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सिद्ध हो, विद्याधर हो और नाग हो, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे शनिदेव को मेरा नमस्कार है। हे शनिदेव, आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं भी अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। इस पर राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी की भी प्राणी को पीड़ा न दे, बस यही मेरा प्रिय वरदान है। और राजा की इस विनम्रता से स्तब्ध और अति प्रसन्न शनिदेव ने कहा कि वैसे इस प्रकार का वरदान वे किसी को नहीं देते, परंतु संतुष्ट होने के कारण उन्हें दे रहे हैं।
दोस्तों इस प्रकार से पाठ संपूर्ण होता है और इस पाठ को नियमित रूप से करने वाले भगवान शनि देव उनसे प्रसन्न होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर मनुष्य का जीवन मंगलमय बनाते हैं। तो आपको भी आज के दिन इस सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होने के लिए इस स्तोत्र का पाठ कम से कम सुनना चाहिए। दिन में 3 बार सुन सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, परिवार जो भी है सभी से इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। बहुत ही कड़ी अमावस्या है, शनि जयंती है, शनि अमावस्या है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और सभी से शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, जय शनिदेव की, बम बम भोलेनाथ।